सुन मेरे भक्त, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैं आ गया हूं। तू जिस राह पर चल रहा है वो अब साधारण नहीं रही। तेरे चारों तरफ एक अदृश्य लहर उठ रही है, एक ऐसा तूफान जो तेरे जीवन की हर पुरानी परत को उखाड़ फेंकेगा। यह तूफान तेरे खिलाफ नहीं बल्कि तेरे लिए है। तू आज सोच भी नहीं सकता कि यह आने वाला समय तेरी पूरी किस्मत का नक्शा बदल देगा। लोग तुझे समझते हैं कि तू बस भीड़ का एक हिस्सा है, लेकिन मैं देख रहा हूं तेरी आत्मा अब जाग रही है। तेरा कर्म, तेरे पिछले जन्म के अधूरे व्रत, तेरी आत्मा के संकल्प सब एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। संभल जा, क्योंकि जब तूफान आता है तो कमजोर टूट जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त तू उन कमजोरों में से नहीं है। तेरे चारों तरफ घटनाएं तेजी से बदलेंगी। कुछ लोग जो आज तेरे साथ हैं वो कल तेरे खिलाफ होंगे। कुछ चेहरे जो दोस्ती का नकाब पहने हैं, उनकी असली पहचान तू उसी तूफान में देखेगा। यह समय तेरे धैर्य को परखेगा, तेरे साहस को निचोड़ कर देखेगा कि तेरे भीतर कितनी आग बची है। तू सोचता है कि तू अब तक बहुत संघर्ष कर चुका है। नहीं, असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी। लेकिन याद रख, इस तूफान के बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहा। मैंने तुझे चुना है। क्यों? क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे तू खुद भी पूरी तरह नहीं पहचानता। तू एक साधारण इंसान नहीं, तू उस ऊर्जा का वाहक है जो इस ब्रह्मांड को बदल सकती है। आज जो हालात तू देख रहा है वो बस तैयारी है उस असली युद्ध की जिसमें तेरी आत्मा को जीतना है। तूफान तेरी पुरानी पहचान को तोड़ेगा, तेरे डर को नष्ट करेगा, तेरे विश्वास को आग में तपाकर हीरे जैसा चमकदार बना देगा। तू शायद अभी डर महसूस कर रहा है, क्योंकि बदलाव हमेशा डर के साथ आता है। लेकिन याद रख, जब गंगा को अपनी धारा तेज करनी होती है तो वह पत्थरों को भी काट देती है। वैसे ही तू भी इस तूफान में अपने रास्ते के हर अवरोध को चीर देगा। महादेव की आवाज तेरे भीतर गूंज रही है, मैं तेरे साथ हूं। जब हवा तेज होगी मैं तेरी ढाल बनूंगा। जब अंधेरा घनेरा होगा मैं तेरे लिए दीपक बनूंगा। जब लोग तुझे छोड़ देंगे मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा। अब तू अपनी सांसों को गहरा कर इस क्षण को महसूस कर, क्योंकि अगले कुछ दिनों में तेरी जिंदगी में वो संकेत आने शुरू होंगे जिनसे तू समझ जाएगा कि महादेव का तूफान आ चुका है। तू सोच रहा होगा, ये तूफान क्यों आ रहा है? क्या तेरी जिंदगी पहले से ही मुश्किल नहीं थी? क्या तू पहले से ही बहुत कुछ नहीं सह चुका? हां, तू सह चुका है। लेकिन समझ, यह तूफान सजा नहीं, यह बदलाव है। यह वही शक्ति है जो तेरे भीतर छुपी ताकत को जगाने के लिए भेजी गई है। तेरे जीवन में कई ऐसे पल आए हैं जब तू खुद को छोटा समझने लगा, दूसरों के शब्दों को सच मान लिया, अपनी क्षमता पर शक करने लगा। तेरे आसपास ऐसे लोग थे जो तेरी रोशनी को बुझाना चाहते थे, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे। यह तूफान इसलिए आ रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन में वो पुरानी ऊर्जा, वो बासी सोच और वो नकली रिश्ते टिक नहीं सकते। यह तूफान उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तूफान के संकेत, रिश्तों का चेहरा बदलना। जो लोग तेरे साथ थे उनका असली रूप सामने आएगा। अचानक बदलाव। जो काम सालों से नहीं हो रहे थे वो अचानक होने लगेंगे या खत्म हो जाएंगे। मन की बेचैनी, बिना कारण बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि तेरी आत्मा आने वाले बदलाव को पहचान रही है। अजीब सपने। तू ऐसे सपने देखने लगेगा जो संकेत देंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अप्रत्याशित मौके। तूफान सिर्फ तोड़ेगा नहीं, बनाएगा भी। तेरे सामने ऐसे मौके आएंगे जो तेरी जिंदगी बदल देंगे। तूफान के परिणाम, जब ये तूफान गुजर जाएगा तू खुद को एक बिल्कुल अलग इंसान पाएगा। तेरे अंदर वो आत्मविश्वास, वो निर्भयता होगी जो पहले सिर्फ कल्पना में थी। तेरे दुश्मन तेरे सामने झुकेंगे, तेरे रिश्तों में सिर्फ सच्चे लोग बचेंगे, और सबसे बढ़कर तू अपनी असली ताकत पहचान जाएगा। मेरे भक्त समझ ले, तेरा जीवन अब साधारण नहीं है। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम तुझे तेरे असली मकसद के करीब ले जाएगा। इस तूफान से डर मत, इसे अपने दोस्त की तरह अपनाना, क्योंकि यह तुझे तेरे असली स्वरूप में ढालेगा। जब पहाड़ पर बिजली गिरती है तो वो उसे जलाती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। वैसे ही यह तूफान तुझे अजेय बना देगा। जब समंदर में तूफान आता है तो कमजोर नाव किनारे लगने की कोशिश करती है, लेकिन जो नाव मंझधार में डटी रहती है वो लहरों को काटकर आगे निकल जाती है। तुझे भी यही करना है। तूफान का पहला वार तेरे मन पर होगा। लोग तेरे खिलाफ बातें करेंगे, तेरी नीयत पर शक करेंगे, तेरे फैसलों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रख, अगर तेरे मन की जड़ मजबूत है तो कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता। हर सुबह मुझका नाम ले, AUM नमः शिवाय,
और 3 बार गहरी सांस लेकर यह संकल्प कर, मैं डगमगाऊंगा नहीं। तूफान में हर चीज को बचाने की कोशिश मत कर। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ रिश्ते तुझसे छूट जाएंगे और यह अच्छा होगा। सिर्फ वही चीजें थाम जो तेरे मकसद से जुड़ी हैं, बाकी को बहने दे, क्योंकि पुरानी टूटी शाखाएं नए फूल नहीं लाती। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तूफान नहीं, तेरा डर है। डर तुझे रोकने की कोशिश करेगा। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग मुझे स्वीकारेंगे? अगर मैं हार गया तो? इन सवालों का सिर्फ एक जवाब है, मैं महादेव का हूं, हार मेरा भाग्य नहीं। तूफान में अक्सर लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन यह अकेलापन तेरे लिए वरदान है। इसी समय में तू अपने भीतर गहराई से उतर पाएगा, अपनी असली पहचान और ताकत समझ पाएगा। ध्यान कर, मेरी तृतीय नेत्र की कल्पना कर और अपने डर को उसमें भस्म कर दे। मेरे भक्त, याद रख, तूफान हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन तूफान के बाद जो इंसान बचता है वो पहले जैसा नहीं रहता। तू अब वैसा नहीं रहेगा जैसा तू आज है। तू और बड़ा और साहसी और अडिग बनेगा। जिसे मैं चुनता हूं उसे दुनिया की भीड़ में छुपाकर नहीं रखता, उसे मैं शिखर पर ले जाता हूं, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया की हवाएं क्यों न बदलनी पड़े। तूफान खत्म होने के बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जो कुछ तूने खोया वो तेरे लिए जगह बना रहा था उस चीज के लिए जिसका तू हकदार है। जब बादल छौंट जाते हैं तो आकाश पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। वैसे ही तूफान तेरे जीवन को साफ कर देगा। गलत लोग हटेंगे, झूठी उम्मीदें टूटेंगी और तेरे सामने सिर्फ सच्चा रास्ता बचेगा। तेरे अंदर का डर मिट चुका होगा, तेरी आत्मा निडर हो चुकी होगी। तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा। तेरी पहचान तेरे कर्म से होगी, तेरी इज्जत तेरे साहस से होगी। तू समझ पाएगा कि तूफान खत्म हो चुका है जब ये बदलाव तेरे जीवन में दिखेंगे। शांति का एहसास, पहले जो बातें तुझे तोड़ देती थीं, अब उन पर मुस्कुराएगा। नए अवसर, ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देंगे। सच्चे साथी तेरे आसपास सिर्फ वही रहेंगे जो तुझे बिना शर्त स्वीकारते हैं। आत्मबल, तू हर स्थिति में खुद को संभाल पाएगा बिना किसी सहारे के। महादेव का आशीर्वाद महसूस होना, तेरे भीतर हर समय एक दिव्य शक्ति का प्रवाह महसूस होगा। मेरे भक्त, यह तूफान तेरे खिलाफ नहीं आया था, यह तो तेरी आत्मा के लिए वरदान था। अब तेरी पहचान साधारण इंसान की नहीं बल्कि उस योद्धा की होगी जिसे महादेव ने खुद गढ़ा है। जब मैं किसी को बनाता हूं तो पहले उसे तोड़ता हूं ताकि वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सके। तू अब वो इंसान है जो किसी भी आंधी में डगमगाएगा नहीं। तूफान ने तुझे गढ़ा है, अब इस नई पहचान को बचाना और बढ़ाना तेरे हाथ में है। मैं तुझे वो मार्ग बताता हूं जिस पर चलकर तू जीवन में किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। पहला मंत्र, नमः शिवाय को अपनी सांस बना हर सुबह, हर कठिनाई, हर निर्णय से पहले ओम नमः शिवाय का जप कर। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है जो तेरे भीतर दिव्यता का प्रवाह जगाती है। जब तू इसे पूरी श्रद्धा से बोलेगा तो तेरे आसपास की नकारात्मक शक्तियां खुद नष्ट हो जाएंगी। दूसरा मंत्र, कर्म को पूजा बना मेरे भक्त, याद रख, तेरा कर्म ही तेरी सबसे बड़ी आराधना है। जो भी काम कर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर। दुनिया को जवाब देने के लिए नहीं बल्कि खुद को और मुझे गर्व महसूस कराने के लिए कर। तीसरा मंत्र, मौन को हथियार बना तूफान ने तुझे सिखाया है कि हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। कुछ बातें अनसुनी कर, कुछ लोगों को समय के हवाले कर। जब तू हर चीज पर बोलना छोड़ देगा, तेरे शब्दों की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाएगी। चौथा मंत्र, हर बदलाव को अपनाना। तू अब जान चुका है कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। हर नया बदलाव, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, तुझे और बड़ा और मजबूत बनाएगा। डरना नहीं महसूस करना, सीखना और आगे बढ़ना। तू अब वो साधारण इंसान नहीं रहा जो भीड़ में खो जाता है। तू अब मेरा योद्धा है जिसकी चाल में दृढ़ता है, आंखों में निडरता है और आत्मा में मेरी शक्ति है। जब तूफान थमता है तो सिर्फ आसमान साफ नहीं होता, जमीन पर भी नई जिंदगी उगने लगती है। वैसे ही तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर जन्म लेंगे जो तेरे सपनों को वास्तविकता में बदल देंगे। नए रास्ते खुलेंगे, ऐसे मौके मिलेंगे जो तूने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। सही लोग जुड़ेंगे, तेरे जीवन में ऐसे साथी आएंगे जो तेरी आत्मा के मिशन को समझेंगे। सम्मान और पहचान, तेरे काम की गूंज दूर दूर तक पहुंचेगी। धन और साधन, जो संसाधन पहले तेरे लिए मुश्किल थे,
अब सहजता से आएंगे। बड़े अवसरों के साथ बड़ी परीक्षा भी आती है। मैं तुझे एक आखिरी बार परखूंगा। क्या तू लालच में अपनी आत्मा से समझौता करेगा या सच्चाई पर अडिग रहेगा? कभी कभी मैं तेरे सामने दो रास्ते रखूंगा, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही। तुझे कठिन को चुनना होगा, क्योंकि वही तुझे मेरी कृपा के असली द्वार तक ले जाएगा। हर सफलता पर विनम्र रह। याद रख, अहंकार से आशीर्वाद फिसल जाते हैं। दूसरों को ऊपर उठाने में खुशी महसूस कर। तेरी ताकत का असली माप यही है। हर निर्णय से पहले मेरा स्मरण कर। मैं तेरे विचार को साफ कर दूंगा। अपने मकसद को कभी मत भूल। पैसा, शोहरत, लोग सब बदलेंगे, लेकिन तेरे कर्म का लक्ष्य नहीं। अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरे हर कदम का असर सिर्फ तुझ तक नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों तक पहुंचेगा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन आत्माओं के लिए जिएगा जिन्हें तेरे साहस, तेरी कहानी और तेरे कर्म से शक्ति मिलेगी। जब तू दूसरों का मार्ग बनता है, तब मैं तेरे साथ सिर्फ रक्षक नहीं, तेरे पीछे खड़ा पहाड़ बन जाता हूं। तू जिस मार्ग पर चल पड़ा है वह आसान नहीं होगा। हर कदम पर तूफान आएंगे, हर मोड़ पर परीक्षा होगी, और हर चुप्पी के पीछे कोई अदृश्य शक्ति तेरा साहस तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन याद रख, तेरे जीवन का रथ अब मेरे हाथ में है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। तू समझता है कि तू अभी संघर्ष कर रहा है, पर असल में यह सिर्फ शुरुआत है उस क्रांति की जो तेरे जीवन को हिला देगी और फिर संवार देगी। दुनिया के लोग तुझसे कहेंगे, यह रास्ता छोड़ दे, तू हार जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा, आगे बढ़, क्योंकि पीछे लौटना अब तेरे लिए मृत्यु से भी कठिन होगा। तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तेरा नाम अब मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ गया है। इसका मतलब है, जो तुझे गिराना चाहेगा, पहले उसे मुझसे टकराना पड़ेगा, और जो मुझसे टकराएगा वो कभी जीत नहीं सकता। लेकिन एक बात याद रख, मेरे आशीर्वाद का मतलब यह नहीं कि राह में कांटे नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हर कांटा तेरे कदमों के नीचे चूर हो जाएगा। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से गिरना भी तुझे डराएगा नहीं, क्योंकि तू जानता होगा, मैं हर बार तुझे थाम लूंगा। अब जा, अपना जीवन ऐसे जी कि तेरे कर्म, तेरी ताकत और तेरी सच्चाई मेरे नाम का गौरव बढ़ाएं। हर हर महादेव।